8 की फाइट का वक्त हो चुका है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और आज का मुद्दा है कानून व्यवस्था पर वार पलटवार। कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अशोक गहलोत ने कल भी एक पोस्ट किया था सरकार को घेरते हुए ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर, ट्रांसफर को लेकर। आज कानून व्यवस्था, खास तौर पर महिला उत्पीड़न को यह लेकर पोस्ट किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा है कि बीजेपी के 6 महीने के राज में कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है। गहलोत ने लिखा कि 2023 की तुलना में महिला अपहरण के मामलों में 10.28% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा गैंगरेप के मामलों में 7.19% की बढ़ोतरी हुई है। गहलोत ने यह भी कहा कि अब राजस्थान पूछ रहा है कि आखिर भाजपा सरकार के कुशासन और महिलाओं के साथ हो रही इस हिंसा को कब तक सहेगा राजस्थान। गहलोत के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि सरकार ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आज चर्चा इसी पर करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व सीएम गहलोत का निशाना। गहलोत ने कहा भाजपा राज में 6 महीने में कानून व्यवस्था बेपटरी। गहलोत का आरोप, महिलाओं के विरुद्ध अपराध लगातार बढ़े। बीजेपी ने अशोक गहलोत के आरोप किए खारिज। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उनके शासन के दौरान 5 साल राजस्थान में 2,30,000 महिला अत्याचार की घटनाएं हुई, जिनमें 36,000 से ज्यादा घटनाएं तो केवल दुष्कर्म की थी। मंत्री जवाहर सिंह बेढम बोले अपराधियों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई। संगठित अपराध करने वाले लोग सलाखों के पीछे पहुंचे हैं और अपराधियों के खिलाफ कठोरता से, दृढ़ता से कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था पर वार पलटवार। तो चर्चा आज इसी पर करते हैं। मेहमानों का स्वागत कर लेते हैं। बीजेपी से अपूर्वा सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है अपूर्वा जी आपका। राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस से हैं, राजेंद्र जी स्वागत है आपका। अनिल गोठवाल जी पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी बहुत बहुत स्वागत। और दर्शकों के लिए यह बताना भी बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि एक पहलू सामने नहीं आना चाहिए, दोनों ही सिक्के के पहलू दर्शकों को पता चले। निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से जिस रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिस अखबार की रिपोर्ट का हवाला दिया गया, 1 हफ्ते पहले यह रिपोर्ट आई थी, उसकी हेडलाइन थी क्राइम अगेंस्ट विमेन डाउन। क्राइम अगेंस्ट विमेन डाउन मतलब महिलाओं के खिलाफ अपराध नीचे आया, बट लेकिन रेप पॉक्सो केसेस अप, मतलब बलात्कार और साथ ही साथ पॉक्सो मतलब नाबालिग बच्चियों के साथ जो कुकृत्य किए जाते हैं वो जरूर बढ़े हैं। तो इसीलिए जरूरी था यह बताना। 2023 जनवरी से लेकर जून 2023 और जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 के आंकड़ों को, इन 6 महीने के आंकड़ों को कंपेयर किया गया है। उसी रिपोर्ट के आधार पर यहां अशोक गहलोत जी ने ट्वीट किया, सरकार को घेरा है। पहला सवाल अपूर्वा जी आपसे, महिलाओं के खिलाफ अपराध भले ही कम हुए हैं लेकिन बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, गैंगरेप और उस पर भी खास ये कि जो नाबालिग लड़कियों के साथ उत्पीड़न है वो घटनाएं बढ़ी हैं। कब तक सहेगा मैडम राजस्थान? देखिए रविंद्र जी, ये जो घटनाएं बढ़ी हैं इसके पीछे एक लॉजिक है, मैं उस लॉजिक पे जाऊंगी, मगर उससे पहले मैं शुरुआत इस बात से करूंगी कि जैसा आज आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने कहा कि कब तक सहेगा राजस्थान, तो कोई अन्य ये बात करे तो करे मगर आदरणीय गहलोत जी तो इस बात को नहीं करे। क्या वो भूल गए अपना प्रदेश जहां 2,30,000 से ज्यादा रेप केस दर्ज हुए थे? क्या वो भूल गए जहां 36,000 केसेस उसके अंदर केवल जो है वो दुष्कर्म के थे? 16,000 मासूम बच्चियां थी जिनके साथ में ये दुष्कर्म हुआ था। उनके तत्कालीन जो कमिश्नर थे BL सोनी साहब, उन्होंने कहा था कि साहब हम क्या करें, हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आला अधिकारी, पुलिस अधिकारियों के हाथ तो खुले हैं। कोई भी ऐसा केस नहीं हुआ जिसके अंदर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके अंदर दरिंदों को पकड़ा नहीं गया। किसी भी प्रकार का राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक
या जिसको कहते हैं कि सरकारी संरक्षण जो है कल्प्रिट्स को प्रोवाइड नहीं किया गया। सब लोगों के अंदर विद इन 24 टू 48 आवर्स जो है वो कार्रवाई हुई। अब बात यह आती है कि साहब आंकड़े बढ़े हुए कैसे दिख रहे हैं? तो आंकड़े बढ़े हुए इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने यहां आने के साथ में प्रत्येक पुलिस थाने के अंदर एक महिला डेस्क की जो है वो स्थापित करवाया। अब जब पहले रेप हुआ करता था, देखिए रेप एक सामाजिक बुराई है, विकृति है जो एक मानसिक विकृत पर्सन के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है। ये सामाजिक विडंबना है, इसको रोका तो नहीं जा सकता, मगर खौफ बैठा के अपराधियों के अंदर महिलाओं को त्वरित प्रभाव से न्याय दिला करके इन चीजों के ऊपर काबू जरूर नहीं जा सकता, कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन ये रेप, ये रेप बढ़ रहे हैं। और ये कितनी बड़ी उपलब्धि इन 6 महीने के 2023 और 24 के आंकड़ों को अगर करें तो महिलाओं के खिलाफ ओवरऑल अपराध में 1.52% की कमी आई। 1.52%, 1.5% की कमी आई है। देखिए रविंद्र जी, हुआ ये था कि पिछले 5 सालों में यहाँ पे अपराधियों को इतना संरक्षण प्रदान किया गया, आसपास के राज्यों से अपराधी यहाँ पर आया करते थे और ये उनके लिए एक ऐसी संरक्षण स्थली बना हुआ था कि उस टाइप के लोगों को यहाँ से चुन चुन करके मार निकालने पर और चुन चुन कर यहाँ से भगा देने में कुछ समय लगेगा, मगर फिर भी जिन बच्चियों के साथ ये अपराध घटित होता है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, हमारी सरकार उनके साथ है। त्वरित प्रभाव से कार्रवाई हो रही है, किसी भी पुलिस अधिकारी के हाथ बंधे हुए नहीं है, कोई भी अपराधी को राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया जा रहा। पर एक सवाल मैं यहाँ और खड़ा करना चाहूंगी, गहलोत साहब को यहाँ दर्द हो रहा है, क्या कांग्रेस को बंगाल जैसी घटनाओं पे दर्द होता है? वहां पर इतने मुखर और प्रखर तरीके से क्यों नहीं ये लोग निकलकर सामने आते? इस बात का वहां पर आकर दर्द क्यों नहीं है अपनी आवाज को उठाते? पिछली सरकार के 6 महीने के कार्यकाल में, उस दौरान और इस दौरान में रेप की, गैंग रेप की और बच्चियों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं कम नहीं हुई हैं, बढ़ी हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको कैसे रोकेंगे? रविंद्र जी, दुर्भाग्य है, मगर ये रिपोर्टिंग बड़ी है। आप ये देखिए, पहले के टाइम में बच्चियां डरती थी क्योंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था अपराधियों को, मगर अब प्रत्येक पुलिस थाने के अंदर महिला डेस्क स्थापित होने से हर बच्ची के अंदर ये हौसला आया है कि अगर उनके साथ में जरा सी भी कोई बदसलूकी होती है तो वो बच्ची वहां जाकर रिपोर्ट करती है, क्योंकि उसको इस सरकार पर विश्वास है, उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो इंसाफ देने की उनकी टेंडेंसी है उसके ऊपर विश्वास है। ये सरकार की तरफ से ही जारी किए गए आंकड़े हैं और इन आंकड़ों में यह कहा गया है कि पेंडेंसी रेट, यानी जो जांच हो रही है अभी वो पूरी नहीं हुई है, करीब 48.32% जो है वो एडल्ट विमेन के साथ जो अपराध हुए उनकी पेंडेंसी 48.32। ठीक है, बड़ा अच्छा किया, FIR हो गई है, महिलाएं आगे आ रही है, बच्चियां आगे आ रही है, परिवार आगे आ रहे हैं। और 44.25% ये नाबालिग बच्चियों के पेंडेंसी है, अभी जांच नहीं हुई है पूरी। रविंद्र जी, इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो समय लगता है वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, वो हो रहा है, मगर अपराधियों को पकड़ा जा चुका है ना। आप एक भी केस ऐसे बता दीजिए जिसके अंदर अपराधी जो है वो अभी भी फरार हो। एक भी केस ऐसे बताइए जिसके अंदर हमारी पार्टी की तरफ से या हमारी सरकार की तरफ से किसी को संरक्षण प्रदान किया गया हो, जैसे कि बंगाल के अंदर किया गया। एक भी ऐसी घटना बताइए जिनके साथ में साक्ष्यों के साथ में खिलवाड़ की गई हो, जैसा कि बंगाल में हुआ। और एक भी केस ऐसा बताइए जिसके अंदर पुलिस ने या सरकार ने आगे चल करके इनिशिएटिव लेकर राजस्थान की बात कीजिए ना, उनको मदद, बंगाल की बात कीजिए, वो भी हमारे राजस्थान की भी बात कीजिए, राजस्थान की भी बात कीजिए रविंद्र जी। आज के 5 साल पहले वाली स्थिति याद करिए, जब पुलिस कमिश्नर, इससे ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है, जब पुलिस कमिश्नर BL सोनी जी स्वयं आकर के सामने कहे कि हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। राजेंद्र नारी जी जवाब दीजिएगा, लेकिन सवाल यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कल भी एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने उस अखबार की रिपोर्ट को नथी किया, उसको अटैचमेंट कर दिया, उसको अटैच कर दिया ट्रांसफर को लेकर जो थी। अब आज की ये रिपोर्ट उन्होंने अपने हिसाब से उसके आंकड़े लिए और चिपका दिए। अब उस रिपोर्ट को नहीं किया, हमने ढूंढा थोड़ा सा, तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि अगर ये इसमें लिखा हुआ है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन डाउन, तो वो क्या वो नहीं चाहते कि इसका उल्लेख यहां पर सामने आए, लोगों को पता चले? क्या वो ये छिपाना चाह रहे हैं कि अगर ये सच्चाई सामने आ रही कि डाउरी मर्डर एंड रेप मर्डर, मतलब रेप के बाद जो मर्डर होते थे उस वक्त की सरकार में, और जो डाउरी के केसेस में दहेज के लेकर जो हत्या होती थी वो कम हुए हैं, ये चीज लोगों के सामने ना आए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उन महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न में कमी आई है, ये चीज लोगों के सामने ना आए इस सरकार के दौरान जो हुआ है।
देखिए रविंद्र जी, अगर आप इस खबर को लेकर अपनी तरफ से डिस्क्लेमर चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं, लेकिन जिन चीजों को माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अंडरलाइन किया है, वो चीजें वास्तव में, अब आप तो मैं सीधा ही जवाब दे रहा हूं, पाबंदी और बंदिश लगा देंगे मेरे को। मैंने आप जितने भी एक सवाल बात किया, बताइए, पूर्वा जी ने तो एक भी बार कुछ नहीं कहा। आपको पता नहीं डिस्क्लेमर की बात आ रही है। मैं वही कह रहा हूं ना, आप पता नहीं क्यों इस सरकार को बचाना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। जबकि ये क्लियर कट है कि राजस्थान के अंदर नहीं सहेगा राजस्थान कहकर सत्ता में आए थे ये लोग। प्रधानमंत्री ने मणिपुर की तुलना राजस्थान से की थी। आज राजस्थान की क्या स्थिति है? 2023 की तुलना में मतलब 10.28% अपराध के मामले बढ़े, बलात्कार के, अपहरण के मामले, बलात्कार के 8.03%। जून तक महिलाओं के ऊपर 2578 और नाबालिगों के बलात्कार 794 मुकदमे दर्ज हुए। बताइए आप मेरे को, आप कहते हो कि नहीं साहब स्थिति अच्छी है। अरे बलात्कार और स्थिति अच्छी की बात नहीं कर रहे, हम फैक्ट की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि रेप, गैंग रेप और बच्चे के खिलाफ उत्पीड़न लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसको देखिए और ये अपूर्वा जी ने कहा कि कमिश्नर उस वक्त कहते थे कि भाई हम असहाय हैं, हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं। देखिए मुझे मत टोकिए, अखबार की और चैनल की मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमारी मजबूरी नहीं है। हाँ, वो ही तो मैं बोल रहा हूं कि क्या मजबूरी थी कि इस रिपोर्ट को नक्की नहीं किया? क्या मजबूरी थी अशोक गहलोत जी की इस रिपोर्ट को नहीं उन्होंने नक्की किया? वो हेडलाइन, जिसकी हेडलाइन ही लिखी है क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स रेप, क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स डाउन, बट तो ये हेडलाइन भी तो नहीं। हाँ, मैं सुनूंगा आपको, वो हेड बोलिए आप। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, बलात्कार को, पॉक्सको के मामले, नाबालिगों के साथ दुष्कर्म, गैंग रेप को सवाल पूछ रहे हैं मतलब सरकार से। इस हेडलाइन से मतलब हेडलाइन ये होनी चाहिए थी कि गैंग रेप, पॉक्सो के मामले बढ़े। ये हेडलाइन नहीं है, हेडलाइन ये होनी चाहिए थी। अब मैं आपको बताता हूं, आपका बड़ा चैनल है, आपने राजस्थान पुलिस की वेबसाइट तो देखी होगी ना, इतनी बड़ी रिपोर्ट बनाने से पहले या इतना बड़ा प्रोग्राम करने से पहले? नहीं देखी आपने, क्योंकि अगर आपने देखी होती तो आपको पता होता कि 2023 के बाद में अपराधों के मंथ वाइज आंकड़े अपडेट नहीं किए जा रहे। आप बड़े चैनल होने का दावा करते हैं और हैं, लेकिन नहीं, आप आंखें मूंद के बैठे हैं। आपको इस सरकार को बचाना है। मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान सरकार के अंदर ये जिन महिला डेस्क की बात करती थी, महिला डेस्क हमने बनाई, जिले के अंदर सिकाऊ यूनिट और एडिशनल एसपी की निगरानी हमने की, निर्भया स्क्वाड हमने बनाया। सुनिए एक मिनट अपूर्वा जी बोलने दीजिए। एसपी ऑफिस में एसपी ऑफिस के अंदर एफआईआर की सुविधा हमने दी, 0 एफआईआर की सुविधा हमने दी, कहीं पे भी मामला हो कहीं पे भी लिखाइए। आप बताइए, स्वामी चिन्मयानंद की महिमा करने वाले लोग, गुरमीत राम रहीम को पैरोल देने वाले लोग, आसाराम को पैरोल देने वाले लोग, कुलदीप सेंगर को छोड़ने वाले लोग, प्रज्वल रेवन्ना को मतलब चुनाव के लिए प्रधानमंत्री प्रचार करके कहते हैं प्रज्वलन को जो वोट मिलेगा वो मुझे मिलेगा। अरे इतनी निर्लजता, महिलाओं की बात करते हो, लेकिन आपको कलकत्ता दिखता है, लेकिन आपको बदलापुर नहीं दिखता, आपको बहराइच नहीं दिखता, आपको मैनपुरी नहीं दिखता, आपको हाथरस नहीं दिखता, आपको उन्नाव नहीं दिखता। अरे तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कहने वाली महिला एक बार तो सामने आई होती, एक बार तो उन्होंने कहा होता कि अपनी राजनीतिक संरक्षण जो टीएमसी के साथ में हमारा गठबंधन है, हम इसको खत्म करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, एक बार तो उनका भी दिल पसीजा होता, एक बार तो महिला की इतनी दुर्गति देख करके उनके मन में भी आया होता कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ वाली प्रियंका गांधी सामने आई होती। खुल गई है, मुंह मत खुलवाइए। ये वही राजस्थान है जहाँ पे एक बच्ची को गैंग रेप करके तेजाब डाल के टुकड़ों में काट के भट्टी में जलाया गया। ये वही राजस्थान है जहाँ पे मुख्यमंत्री के आवास से 7 किलोमीटर दूर एक महिला थाने में सलाह दे रहे हैं, मैं आपको ये सलाह दूंगा, वही राजस्थान था। और फिर आकर हेडलाइन तय कीजिए, यहाँ पर मत बताइए हेडलाइन क्या है और खबर क्या है। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ राजेंद्र रेड्डी कि क्या हेडलाइन और क्या हेडलाइन है। पत्रकारिता का कोर्स कीजिए अच्छे कॉलेज में जाकर और फिर आकर देखिए, नौकरी लीजिए और फिर काम कीजिए। मैं आ रहा हूं यहां पर अगले आशुतोष जी के पास। आशुतोष जी, एक हफ्ते पहले 24 अगस्त की ये रिपोर्ट है। मैं इसको भी कंसीडर करता हूं कि पुलिस की वेबसाइट अपडेट अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, हम नहीं देख पाए इसको। अगर नहीं हो रही है अपडेट, क्यों नहीं हो रही है। और आशुतोष जी, सवाल यह है, 7 दिन पहले की इस रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी करते हैं, इससे पहले डोटासरा जी तो पहले ही बात रख चुके थे, पहले ही लगातार सरकार पर हमले कर रहे थे। करना चाहिए, अशोक गहलोत को भी हमला करना चाहिए, लेकिन अशोक गहलोत कल एक ट्वीट करते हैं जिसमें ट्रांसफर को लेकर वो बात रखते हैं, आज क्राइम अगेंस्ट वुमेन को करते हैं। ठीक है, मुद्दे की भी चर्चा होगी, बहस होगी, लेकिन अशोक गहलोत क्या ये ट्वीट करके बताना चाह रहे हैं, जताना चाह रहे हैं?
देखिए रविंद्र जी, हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 6 उपचुनाव राजस्थान के अंदर है। ऐसे में कांग्रेस इस बार जिस तरह का रिजल्ट विधानसभा चुनावों में रहा और लोकसभा चुनावों में रहा, उसके बाद में प्रदेश में जो 6 उपचुनाव है उसमें अपनी एक बढ़त हासिल करना चाहती है। इसके पीछे के राजनीतिक कारणों को समझने की जरूरत है। डोटासरा साहब लगातार हमलावर है, ऐसे में अशोक गहलोत जी भी पिछले कुछ दिनों से वापस एक्टिव हुए हैं। बीच में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, स्वास्थ्य के कारणों से वो उतना एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आया, एक्टिवली वर्क कर पा रहे थे, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने सरकार को घेरना शुरू किया है। लेकिन रविंद्र जी, हाँ, एक चीज समझने की खासतौर पर जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की विजय के पीछे 2 बहुत बड़े कारण थे और उनमें एक था पेपर लीक और दूसरा था महिला अपराध। अगर सरकार कुछ परसेंटेज के आंकड़ों पर मैं नहीं जानना चाहता कि ये रिपोर्टिंग कहां से हुई है, डेटा कहां से आया है, कितना कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, लेकिन अगर अपराधों की स्थिति में वाकई गिरावट नहीं आई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में एक समस्या पैदा होने वाली है, क्योंकि महिला अपराध एक बड़ा कारण था अशोक गहलोत सरकार की विदाई के पीछे। जनता के अंदर यह विश्वास पैदा करना कि हाँ वाकई महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आई है और वो कमी इस लेवल पर आई है कि हम चर्चा करना बंद कर दें। उसके लिए जहां जहां सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है, मुझे लगता है कि उतनी सख्ती शायद अभी नहीं उठाई जा रही है। शुरुआत के 2-3 महीने में जिस तरह की हमको भजनलाल सरकार की जो बहुत प्रोएक्टिव वर्किंग दिखी थी, अपराधियों के खिलाफ तमाम जगह बुलडोजर एक्शन हमको राजस्थान के अंदर देखने के लिए मिले थे, उस तरह के एक्शंस में मुझे लगता है कि शायद कुछ कमी सरकार के स्तर पर आ रही है। सरकार को चाहिए कि वो जनता के बीच में जो विश्वास पैदा हुआ था सरकार परिवर्तन के साथ में कि हाँ भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मूड में है, वह कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को दिखनी चाहिए। कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। अनिल गोठवाल साहब, पूर्व मुख्यमंत्री का यह कहना कि जब हमारी सरकार थी, यानी अशोक गहलोत जी ने कहा तब सिकाऊ यूनिट एडिशनल एसपी की तैनाती की थी, निर्भया स्क्वाड हमने लगाया था, महिला डेस्क हमने लगाया था, स्पेशल हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, एफआईआर को अनिवार्य कर दिया था उसका रजिस्ट्रेशन कराना, एसपी ऑफिस में एफआईआर की सुविधा समेत तमाम कदम उठाए थे। मौजूदा सरकार भी कह रही है कि सीसीटीवी लगाए गए हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड लगाए गए हैं और भी कई कदम उठाए गए, लेकिन फिर भी सर ये आंकड़े क्यों इस तरह के दुखद सामने आते हैं? क्यों महिला अपराध पर अप्रत्याशित तरीके से इतनी कोशिश करने के बाद, कवायद करने के बाद भी कमी नहीं आती है? देखिए सर, मैं एक कहना चाह रहा हूँ, जहाँ विकासशील देश होता है, राज्य होता है, विकसित होने की और अग्रसर होता है, जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है, कुछ नई टेक्नोलॉजी जाती है, तो ये महिलाओं के ही नहीं अन्य अपराध भी बढ़ते हैं। तो ये आप एक ये सामान्य ट्रेंड है, ऐसा नहीं है कि अपराध को हम या पुलिस या कोई रोक लेगा, लेकिन अपराध की एक प्रक्रिया है सामान्य के अपराध मामूली से बढ़ते हैं और हर साल इसका पिछले अगर 5 साल की अगर उन्हीं के सरकार के देखे तो हर 6 महीने में बढ़ते थे, आज भी वो बढ़ रहे हैं। हाँ, इसका रजिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत संबंध है। अगर फ्री रजिस्ट्रेशन हुआ, EFIR हुई या आपकी कोई इसको घटना स्थल को लेके कोई डिस्प्यूट नहीं है कि भाई कहीं पर भी FIR ईमेल के माध्यम से दर्ज की जा सकती है, तो ये हमें देखने की बात है। क्या फ्री रजिस्ट्रेशन हो रहा है, EFIR हो रही है? देखिए अभी नए कानून आए भारतीय, उसमें नहीं, पिछली सरकार भी यही कहती थी कि FIR जरूर रजिस्टर हो। ये मौजूदा सरकार भी कह रही है कि खुलकर आकर पीड़ित परिवार अपनी FIR दर्ज करा रहा है। तो नेचुरल है कि वो अपराध भी थोड़े से बढ़त करते हुए दिखाई देंगे, ये थोड़ी है कि भाई बिल्कुल। लेकिन सर एक चीज जो निकल कर आएगी, पेंडेंसी रेट जो है भाई, अगर हम मेजर के केस में देख रहे हैं तो 48% है, माइनर केस में देख रहे हैं 45% के आसपास है, तो ये जांच में कितना वक्त, आपको नहीं लगता जांच जल्दी होनी चाहिए? मैं इसका जवाब दे रहा हूं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन दोनों हमारे एक पहलू हैं एक ही सिक्के के। अभी आप देखेंगे पिछले इन दिनों में इलेक्शंस संसद के भी हुए, राज्य सरकार के भी हुए, और उसके बाद में एक सरकार बनने के बाद में एक फॉर्मेशन होता सरकार का। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विशेष जोर दिया है कि भाई संगठित अपराध को, गैंगस्टर की जो उन्होंने बनाया, जो ये फ्रॉड हो रहे हैं बैंकों के, ये पैसे निकल रहे हैं, तो प्रायोरिटी कुछ कमती बत्ती हो सकती है। आप देखिए दूसरे मामलों में अपराध कम हुए हैं ना। हाँ, राजेंद्र आर्य जी, मैं आता हूं क्योंकि जब ये मुख्यमंत्री के ट्वीट को लेकर
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने जवाब दिया, कहा कि पेपर लीक के मामले हों, संगठित अपराध हो, उन पर लगाम। हाँ राजेंद्र जी, उन्होंने कहा कि संगठित अपराधों पर लगाम लगी है, साइबर क्राइम को रोकने की कोशिश सरकार ने की है, लगातार पीला पंजा भी चल रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई भी हो रही है। हाँ ये हो रही है। तो राजेंद्र जी गया भाजपा प्रवक्ता के द्वारा भी, आपने भी बीच में टोकाटाकी की, लेकिन मेरे को कंटिन्यूस बोलने दिया जाए। आईपीसी की जगह इन्होंने बीएनएस भारतीय न्याय संहिता लागू की। उसके बाद तो पुलिस वालों ने, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है जो रिटायर होने वाले, वो कहते हैं कि हमें ये सब समझ में नहीं आता है, हम कैसे जाके ये कानून के और ये एफआईआर दर्ज करें, मौके पे जाके सीन क्रिएट करना पड़ता है और पूरी फोटोग्राफी करनी पड़ती है, वीडियो एविडेंस जुटाने पड़ते हैं और तमाम एविडेंस जुटाने पड़ते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी दुविधा है, इसलिए अपराध मतलब दर्ज ही नहीं हो रहे हैं। दूसरा मैं बताता हूं, ज्वेलर की एक हत्या हुई थी यहां पे बैरोड के पास में, वहां पे मतलब उसको मार दिया था गोली मारकर और चले गए थे। 1 घंटे बाद उनको हथियार हरियाणा के गैंगस्टर ने प्रोवाइड किए थे और 1 घंटे बाद में हरिद्वार के अंदर वो मोबाइल चालू था। ये कहते हैं ना कि साहब हमारे यहां पे अपराध, खुलेआम गैंगस्टर, और हमारे जो चीफ व्हिप हैं जो कि विधायक भी हैं रफीक खान जी, उनके ऊपर एक बदमाश ने हमला किया। आज आप देखिए, जब विधायक सुरक्षित नहीं, थाने का जो हेड कांस्टेबल है वो सुरक्षित, विधायक जी ने एफआईआर दर्ज करने के मामले में सीएम को सुन लीजिए, विधायक जी ने एफआईआर दर्ज कर दी, एफआईआर दर्ज आप चेक कर, हाँ कर दी, मैं कह रहा हूं ना, कर दी, मैं दे दूंगा आपको, मैं आपको कह रहा हूं। और कब करिए जेल के अंदर, अरे मैं आपको भेज दूंगा ना, मैं भेज दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं कभी भी चैनल पे। अरे आज ही करिए, मैं भेज दूंगा आपको, एफआईआर लिखी हुई उनके नाम से। चलिए बात कंप्लीट कीजिए आप। हाँ तो एफआईआर दे दी ना, तो पकड़ लिया। पुलिस वाले मतलब मुख्यमंत्री को सुरक्षा देने में भी नाकाम है। मुख्यमंत्री को 2 बार जेल से धमकी मिली है। आप सोचिए, मुख्यमंत्री को भी कोई सुरक्षा नहीं है, मतलब विधायक को सुरक्षा नहीं है, पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, और गैंगस्टर आके खुलेआम हत्या कर जाते हैं, ज्वेलर्स को मार जाते हैं राजधानी के अपूर्वा जी इसका जवाब देनी है। अपूर्वा जी, जो मुख्यमंत्री जी को धमकी दी, सुनिए, आंकड़े बड़े हैं, ये कहीं पे भी इन्होंने वो नहीं किया है, लेकिन दुर्भाग्य से अगर इनको बचाव किया जाता, मामला तो यह है कि पॉक्सो बहुत गंभीर है, गैंगरेप बहुत गंभीर है, नाबालिगों के साथ दुष्कर्म बहुत गंभीर है, बलात्कार बहुत गंभीर है। अगर उनके मामले बढ़ते हैं फिर भी अगर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, तो जवाब दीजिए, बहुत बड़ी निर्लजता इस सरकार के नाम पर। देखिए, और जहां मुख्यमंत्री जी को धमकी दी गई थी, एक अपडेट और दे दूं, उसी जेल से आज 2 मोबाइल और जमीन में गड़े हुए मिले हैं, उसी जेल से। बताइए। देखिए रविंद्र जी, जो धमकी मिली थी, जैसे ही धमकी मिली अपराधियों को पकड़ लिया गया, अपराधियों को जिन्होंने संरक्षण दी उनको भी पकड़ लिया गया, कार्रवाई हो गई। मगर आप राजेंद्र जी से ये पूछिए, ये तब क्या कहेंगे जब इन्हीं की दिव्या मदेरणा जी जोधपुर गई और इन्होंने कहा मेरी जान को खतरा है, पुलिस की सिक्योरिटी के बावजूद वो एंटर नहीं कर पाई, उस दिव्या मदेरणा जी के लिए ये क्या कहेंगे? सरकार की जब उस पंडा ने ये ट्वीट करके कहा कि मैं विधायक होकर के जब यहाँ पे महिला होकर के, आज वक्त मेरे पास इतना ही है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। साफ तौर पर क्राइम एक बड़ा मसला होता है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी राज्य के लिए और हर एक नागरिक के लिए, और उम्मीद यही करती है जनता कि क्राइम की परसेंटेज में, क्राइम के ग्राफ में कमी आनी चाहिए। और एक तरफ अगर इन्वेस्टर समिट हो रही है और उसका सबसे बड़ा उद्देश्य भी यही होता है, ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, और इसके ऊपर पर्पस भी यही है कि जब क्राइम कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा निवेश भी आकर्षित होगा। फिलहाल आज की फाइट में आज